अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाले एक साल में दिखाया जाएगा कि ईसा तो बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हैं। तो इस बात पर तो रिफ़त बेगम के एक्सप्रेशन देखने वाले थे, क्योंकि रिफ़त बेगम को तो इतना बड़ा शौक लगता है 240 वोट का, क्योंकि उन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ईसा इतनी जल्दी बाप बन जाएगा और उसकी जायदाद का एक और वारिस आ जाएगा। और वो हक्की बक्की बैठी होती हैं तो ईसा कहता है अपनी माँ से कि आपको जिस तरह शौक लगा है बिल्कुल इसी तरह मुझे भी शौक लगा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। और इसीलिए फिर रिफ़त बेगम भी जल्दी से अपने एक्सप्रेशन पर काबू पाती हैं और वो ईसा के सामने खुश होने का नाटक करने लगेंगी और ईसा से कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह सबाहत से भी अच्छी तरह पेश आएंगी, सबाहत का माथा वगैरह चूमेंगी और हो सकता है सबाहत को कोई गिफ्ट वगैरह भी दें, क्योंकि ईसा की वजह से उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और अगर उन्होंने ये सब कुछ ना किया तो ईसा को लगेगा कि शायद अम्मी मेरी खुशी से खुश नहीं है, इसीलिए बेचारी रिफ़त बेगम को उनके सामने खुश होने की नाटक तो करना ही पड़ता है। लेकिन वो अपने दिल में कहती है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। और ईसा की औलाद अगर आ गई तो ईसा की सारी जायदाद तो उसके पास चली जाएगी और ईसा की जायदाद का तो असल हकदार आ रहा है। इसीलिए रिफ़त बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे आरे से कहती है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये कभी भी नहीं होना चाहिए था कि ईसा की औलाद हो, क्योंकि ईसा की औलाद के नाम सारी जायदाद मुंतकिल हो जाएगी और मेरा जायदाद हथियाने का मंसूबा तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो आरे अपनी माँ को कहेगा कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, अभी औलाद इस दुनिया में आई तो नहीं और उसके इस दुनिया में आने से पहले ही हम उसे ख़त्म तो कर सकते हैं। और अब रिफ़त बेगम यही करेंगी और वो ईसा की औलाद को होने से पहले ही इस दुनिया से ख़त्म कर देंगी। और बहुत जल्द सबाहत को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ किया धरा इस आंटी का ही है और आंटी ही नहीं चाहती कि ईसा की औलाद हो, और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। और जब ये बात सबाहत ईसा को बताएगी कि ये आंटी ने किया है, और पहले ही ईसा सबाहत की उस बातों पर यकीन नहीं करता जो वो आंटी के हवाले से करती है। और अब जब सबाहत इतनी बड़ी बात आंटी के ख़िलाफ़ कहेगी तो ईसा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाएगा और अपने दिमाग से तो वो पहले ही काम नहीं लेता है। जैसे कि रिफ़त बेगम कहती है कि ईसा अपने दिमाग से तो काम लेता नहीं, लेकिन सबाहत बहुत तेज़ है और इसीलिए सबाहत पहुंच जाती है उस पॉइंट तक। और जब वो ईसा को बताती है तो ईसा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ईसा सबाहत से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, वो ऐसा क्यों करेंगी, वो तो हमारी खुशी से बहुत खुश थी। लेकिन सबाहत उसे बताने की कोशिश करती रहेगी कि वो खुश नहीं है, बल्कि वो खुश होने का ढोंग मचाती रहती है हर वक्त। और अगर वो खुश होती तो वो ऐसा क्यों करती, और वो तुम्हारी दौलत हथियाना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन ईसा उसकी किसी भी बात को नहीं बर्दाश्त करेगा और सबाहत से कहेगा कि अगर तुमने यही बातें करनी है तो तुम अपने घर वापस चली जाओ, मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बर्दाश्त करूँगा। और स्पेशली इस हवाले से जो तुम उन पर इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि तहमत लगा रही हो, मेरी माँ इतनी नेक पारसा है, वो 5 वक्त की नमाज़न है, कुरान पढ़ती हैं और इतनी इस्लामी है, वो ऐसा क्यों करेंगी, और तुम सब कुछ झूठ बोल रही हो और मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही सबाहत हो जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, और तुमने मुझे मेरी मोहब्बत होने पर शर्मिंदा कर दिया है और इसीलिए तुम वापस चली जाओ। तो सबाहत घर छोड़कर चली जाएगी और इसी वक्त ही ईसा टूट जाएगा, बिखर जाएगा और फिर उसकी माँ इसी वक्त में ही ईसा की फीलिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठाएगी और वो ईसा से सारी जायदाद हथिया लेगी और अपने नाम करवा लेगी। और बाद में फिर ईसा को पता चलेगा कि ये रिफ़त बेगम ही थी जो कि उस पर इल्ज़ाम लगाती और वो जो कुछ भी सबाहत के साथ करती
कहती रही सबाहत बिल्कुल सच बोल रही थी और मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। और फिर ईसा अपनी माँ से भी कहेगा कि आपने सिर्फ दौलत की खातिर मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली, मुझसे सबाहत छीन ली। आप अगर एक बार मुझसे कहती कि मुझे ये दौलत दे दो तो मैं सारी दौलत आपके कदमों में रख देता, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था जो आपने किया है। तो रिफ़त बेगम शर्मिंदा तो होंगी लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। और फिर उनके दोनों बेटे माशाअल्लाह से जो कि दौलत के पीछे बहुत ही ज़्यादा नादीदे हैं और अपनी माँ की तो वैसे ही वो कदर नहीं करते और अपनी माँ को तो जूती की नोक पर रखते हैं, तो वो ये दोनों दौलत हथिया कर रिफ़त बेगम से चले जाएंगे और रिफ़त बेगम के लिए एंड पर खाली हाथ ही रह जाएंगी। और उन्हें फिर एहसास होगा कि जो दौलत उन्होंने ईसा से हथियाई थी वो तो आज उनके भी काम नहीं आई और इसीलिए फिर वो ईसा से माफ़ी मांगेगी। तो ईसा कहेगा कि मुझसे अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा जब मेरी सारी दुनिया ही आपने बर्बाद कर दी है, मुझसे मेरी सबाहत को छीन लिया है। तो अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही, वो मेरे पास वापस ही नहीं आना चाहती। तो फिर रिफ़त बेगम कहेंगी कि मैं सबाहत को समझाऊंगी, मैं सबाहत को वापस लेकर आऊँगी। और इस तरह फिर रिफ़त बेगम सबाहत को मनाने जाएंगी और सबाहत से भी बहुत माफ़िया मांगेंगी और ईसा से भी। और इस तरह एंड पर सबाहत और ईसा को यही रिफ़त बेगम ही एंड पर मिलवाएंगी और फिर रिफ़त बेगम हो सकता है कि एंड पर मर जाए या हो सकता है कि ईसा उन्हें माफ़ कर दे और अपने साथ रख ले। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।